चुनाव दूर है, लेकिन पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनको साधने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अखिलेश यादव की तरफ से अपना आशियाना बनाया गया है, तो ऐसे में निरहुआ इस पर तंज कस रहे हैं। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ की भी जो सियासी कर्म भूमि है वो आजमगढ़ ही की है, और ऐसे में हमेशा से उन्होंने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया कि वो आजमगढ़ छोड़कर भाग गए। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अखिलेश ने अब फिर से अपना डेरा वहां पर बना लिया है, तो निरहुआ आगे क्या बोलते हैं। पर हम ये चाहते कि आप जनता के बीच आओ तो सही। तो अब आ रहे हैं तो हमको भी अच्छा लग रहा है कि आइए भाई, आपको जनता ने जिताया है। वो वहाँ पे घर भी उन्होंने बनवा लिया बाकायदे। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि घर बनाए तो लड़ने में और मजा आएगा। ये तंज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ में बने किले पर है। दरअसल अब तक यही आरोप लगते थे कि जीतने के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़कर भाग जाते हैं। तो अब अखिलेश यादव ने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है। लेकिन एक और सवाल है जो अब जोर पकड़ता जा रहा है कि कथावाचक विवाद के बाद अखिलेश ने आजमगढ़ में जो पूजा की, दरअसल वो पूजा ब्राह्मणों ने करवाई, तो फिर जातीय विवाद को हवा क्यों दी। ये डर्टी पॉलिटिक्स है, इसको गंदी राजनीति कहेंगे और नहीं करना चाहिए। आप देश में जोड़ने की राजनीति करिए, लोगों के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए आपका क्या योगदान है वो दीजिए। मैं तो वहां 2 साल ही रहा। 2 साल में जो मैंने कर के दिखाया वहां पे, ये लोग 50 साल में करके दिखा दें तो मैं मान जाऊं। कथावाचक विवाद के बीच अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जमकर हमला किया था। सुनिए इस पर दिनेश लाल यादव ने क्या कहा। लगता है कि देखिए, ये पहले ऐसे नेता हैं जो अपने ही धर्म पे वार करते हैं लगातार, जबकि ऐसा कोई नहीं करता, कोई पॉलिटिशियन नहीं करता है। बता दें कि दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भी आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ते हैं, और वो आजमगढ़ में अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों को चुनौती भी दे चुके हैं। अभी चुनाव दूर है, लेकिन पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनको साधने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अखिलेश यादव की तरफ से अपना आशियाना बनाया गया है, तो ऐसे में निरहुआ इस पर तंज कस रहे हैं। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ की भी जो सियासी कर्म भूमि है वो आजमगढ़ ही की है, और ऐसे में हमेशा से उन्होंने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया कि वो आजमगढ़ छोड़कर भाग गए। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अखिलेश ने अब फिर से अपना डेरा वहां पर बना लिया है, तो निरहुआ आगे क्या बोलते हैं। पर हम ये चाहते कि आप जनता के बीच आओ तो सही। तो अब आ रहे हैं तो हमको भी अच्छा लग रहा है कि आइए भाई, आपको जनता ने जिताया है। वो वहाँ पे घर भी उन्होंने बनवा लिया बाकायदे। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि घर बनाए तो लड़ने में और मजा आएगा। ये तंज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के आजमगढ़ में बने किले पर है। दरअसल अब तक यही आरोप लगते थे कि जीतने के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़कर भाग जाते हैं। तो अब अखिलेश यादव ने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है। लेकिन एक और सवाल है जो अब जोर पकड़ता जा रहा है कि कथावाचक विवाद के बाद अखिलेश ने आजमगढ़ में जो पूजा की, दरअसल वो पूजा ब्राह्मणों ने करवाई, तो फिर जातीय विवाद को हवा क्यों दी। ये डर्टी पॉलिटिक्स है, इसको गंदी राजनीति कहेंगे और नहीं करना चाहिए। आप देश में जोड़ने की राजनीति करिए, लोगों के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए आपका क्या योगदान है वो दीजिए। मैं तो वहां 2 साल ही रहा। 2 साल में जो मैंने कर के दिखाया वहां पे, ये लोग 50 साल में करके दिखा दें तो मैं मान जाऊं। कथावाचक विवाद के बीच अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जमकर हमला किया था। सुनिए इस पर दिनेश लाल यादव ने क्या कहा। लगता है कि देखिए, ये पहले ऐसे नेता हैं जो अपने ही धर्म पे वार करते हैं लगातार, जबकि ऐसा कोई नहीं करता, कोई पॉलिटिशियन नहीं करता है। बता दें कि दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भी आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ते हैं, और वो आजमगढ़ में अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों को चुनौती भी दे चुके हैं। अभी चुनाव दूर है, लेकिन पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनको साधने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अखिलेश यादव की तरफ से अपना आशियाना बनाया गया है, तो ऐसे में निरहुआ इस पर तंज कस रहे हैं। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ की भी जो सियासी कर्म भूमि है वो आजमगढ़ ही की है, और ऐसे में हमेशा से उन्होंने अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया कि वो आजमगढ़ छोड़कर भाग गए। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अखिलेश ने अब फिर से अपना डेरा वहां पर बना लिया है, तो निरहुआ आगे क्या बोलते हैं। पर हम ये चाहते कि आप जनता के बीच आओ तो सही। तो अब आ रहे हैं तो हमको भी अच्छा लग रहा है कि आइए भाई, आपको जनता ने जिताया है। वो वहाँ पे घर भी उन्होंने बनवा लिया बाकायदे। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि घर बनाए तो लड़ने में और मजा आएगा। ये तंज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के
आजमगढ़ में बने किले पर है। दरअसल अब तक यही आरोप लगते थे कि जीतने के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़कर भाग जाते हैं। तो अब अखिलेश यादव ने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है। लेकिन एक और सवाल है जो अब जोर पकड़ता जा रहा है कि कथावाचक विवाद के बाद अखिलेश ने आजमगढ़ में जो पूजा की, दरअसल वो पूजा ब्राह्मणों ने करवाई, तो फिर जातीय विवाद को हवा क्यों दी? ये डर्टी पॉलिटिक्स है, इसको गंदी राजनीति कहेंगे और नहीं करना चाहिए। आप देश में जोड़ने की राजनीति करिए, लोगों के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए आपका क्या योगदान है वो दीजिए। मैं तो वहां 2 साल ही रहा, 2 साल में जो मैंने कर के दिखाया वहां पे, ये लोग 50 साल में करके दिखा दें तो मैं मान जाऊं। कथावाचक विवाद के बीच अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जमकर हमला किया था। सुनिए इस पर दिनेश लाल यादव ने क्या कहा। लगता है कि देखिए, ये पहले ऐसे नेता हैं जो अपने ही धर्म पे वार करते हैं लगातार, जबकि ऐसा कोई नहीं करता, कोई पॉलिटिशियन नहीं करता है। बता दें कि दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भी आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ते हैं और वो आजमगढ़ में अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव दोनों को चुनौती भी दे चुके हैं।